बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए इस्लाम का मुतफ़िका तारीख़ी फ़ैसला 7 सितंबर 1974 जो जमात अहमदिया के हक़ में आ गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक 72 और कादियानी फ़िरका 73वां फ़िरका है जो नाजी है यानी जन्नती है। क्यों कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फ़िरकों में बट गए थे और मेरी उम्मत 73 फ़िरकों में बट जाएगी, लेकिन एक फ़िरके के सिवा बाकी सब आग में होंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो नाजी फ़िरका कौन सा होगा? हजूर ने फरमाया, वो फ़िरका मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। एक हदीस में फरमाया, माना अलैहि व सहाबी, जो मेरा और मेरे सहाबा का हाल है वो ही उसका होगा। 1974 में पाकिस्तानी कौमी असम्बली ने जमात अहमदिया पर कुफ्र का फतवा लगाया। इस पर पाकिस्तानी अखबारात ने खुद सुर्खियां लगाईं। जमात के खिलाफ 72 फ़िरकों का अजमा हो गया, यानी इकट्ठे हो गए। नवाए वक्त लाहौर ने लिखा, इस्लाम की तारीख में इस कदर पूरे तौर पर किसी अहम मसला पर कभी अजमा नहीं हुआ। इस उम्मत का अजमाए उम्मत में मुल्क के बड़े बड़े उलमाए दीन, हामलाने शरअ मतीन के अलावा तमाम सियासी लीडर, हर ग्रुप का सियासी रहनुमा कमा हक़हू मुत्तफ़िक हुए। सूफिया कराम, आरफीन बिल्ला, बरगज़ी दान तसव्वुफ़ व तरीक़त को भी पूरा पूरा इत्फ़ाक़ हुआ। कादियानी फ़िरका को छोड़कर जो भी 72 फ़िरके मुसलमानों के बताए जाते हैं, सब के सब इस मसला के हल पर मुत्तफ़िक और खुश हैं। 72 उन्होंने हमें कहना नहीं पड़ा, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि हम 72 हैं। नवाए वक़्त 6 अक्टूबर 1974 सफ़ा नंबर 4। आप उस वक़्त का अखबार आसानी से मिल जाएगा लाइब्रेरियों में। आप जाकर चेक कर लें कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी हैं, क्योंकि जो 72 हैं उसको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी कहा है और एक को जन्नती कहा है। इसलिए 72 का होना, हम अगर इकट्ठे करते उनको तो बड़ा मुश्किल था। उन्होंने खुद ही अपने आप को इकट्ठा करके ये बता दिया कि हम 72 हैं और 72 के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख की नवीद दी है। उलमाए इस्लाम ने मुतफ़िका फ़ैसला के मुताबिक अपना 72 होना और जमात अहमदिया का 73वां होना तस्लीम कर लिया है, और हम भी ये तस्लीम करते हैं कि कौमी असम्बली में जो फ़ैसला हुआ वो 72 थे, हम 73 में थे। हदीस के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला है कि 72 दोज़खी होंगे, जबकि एक फ़िरका सिर्फ जन्नती होगा और एक को 72 ने बड़े कानूनी तरीके से अलग कर दिया। एक रवायत के मुताबिक आपने फरमाया वो एक जमात होगी। जमात अहमदिया एक जमात है जिसका एक वाजिबुल अतायत इमाम है। पूरे आलम इस्लाम में सवाए जमात अहमदिया के कोई भी फ़िरका ऐसा नहीं जिसका वाजिबुल अतायत इमाम हो। तो ये सोचने समझने की बात है कि इस्लाम की तबलीग
बावजूद इन 72 फिरकों के फैसले के पूरी दुनिया में कुरान करीम की तबलीग जमात अहमदिया कर रही है। जमात अहमदिया ने 212 मुल्कों में, तकरीबन पूरी दुनिया के इतने ही मुल्क हैं कमो बेश, छोटे छोटे कोई रह गया हो, कोई जजीरा वगैरह तो मैं नहीं कह सकता, तो इतने ही मुल्क हैं पूरी दुनिया के जहां हर मुल्क में जमात अहमदिया ने इस्लाम की तबलीग, इस्लाम का पैगाम पहुँचाया है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुँचाया है और इसी कुरान को लेकर आगे गए हैं। ये पाकिस्तान की असम्बली कुछ नहीं कर सकी, बल्कि अब तो अवाम को भी उन्होंने जलीलो ख्वार कर दिया है हुकूमत ने, और इन मौलवियों ने, सिवाय इसके उनको अपनी सियासत और अपने पेट, अपना पैसा, अपनी करप्शन, पैसा कहाँ से आएगा, किधर आएगा, किस तरह आएगा, उनको दीन इस्लाम की कोई खबर नहीं है, ना कोई फिक्र है। फिक्र है तो जमात अहमदिया को है कि कुरान पाक की तालीम किस तरह हम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा सकते हैं। रूस में भी कुरान करीम की तालीम पहुंच गई है। कौन कौन से मुल्क, कोई मुल्क ऐसा रहा ही नहीं जहां पर जमात अहमदिया ने अपना कुरान नहीं भेजा। 100 ज़बानों में कुरान करीम का तर्जमा करके उन लोगों तक मुफ्त पहुंचाया है कि ये देखो, ये पढ़ो, ये कुरान करीम, ये इस्लाम है। तो हज़रत खलीफातुल मसीह सालिस रहमुल्लाह ताला ने भी 1974 में असम्बली बहस के दौरान ये वार्निंग दी थी कि तुम हर फिरका खुद के लिए तो कह सकते हो कि हम एक जमात हैं, बाकी जहन्नमी है, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के खिलाफ तुम नहीं कह सकते कि 72 जन्नती हैं और एक जहन्नमी है। 72 जन्नती हो ही नहीं सकते, एक जन्नती हो सकता है। तईद खुदाबंदी एक के साथ है, मगर सरकारियों की जहालत ले डूबी, पंजाबी में क्या कहते हैं कि जोहला के जो समझा कि वो अबुल हकम है, जाहल अबू जहल के बारे में वो समझते थे कि ये अबुल हकम है, और यही बेचारे पाकिस्तानी अवाम मौलवियों को कहते हैं ये बहुत बड़े आलमे दीन हैं, मगर ये असली बात अवाम तक नहीं पहुँचाते। इन्होंने अवाम को इस तरह चक्कर में रखा हुआ है, ना कुरान की कोई तालीम उनको देते हैं, ना उनको पढ़ने के लिए ताकीद करते हैं। असल चीज़ तो कुरान में है। अगर आप कुरान का मुताला करें, अपने पूरे अदब के साथ कुरान का इल्म हासिल करें, तो आपको ये सारी बातें खुल जाएंगी। कुरान में लिखा हुआ है बार बार, या बनी आदमा इम्मा यातयन्नकुम रसूलुम मिनकुम, ए बनी आदम, जब तुम्हारे पास मेरे रसूल आए तो उनका इनकार ना करना। और बार बार कई आयतों में है कि सूरह निसा की आयत में है कि जहाँ नबीजीन सिद्दीकीन शुहदा व सालिहीना, यानी साले भी होंगे, शहीद भी होंगे मेरी उम्मत में, और नबी भी होंगे और सदीक भी होंगे। ये बातें अल्लाह ताला ने पहले फरमा दी हैं, लेकिन अवाम तक ये मौलवी लोग जो हैं वो ये असली जो जहाँ इनका ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने नबूवत का सिलसिला जो है नबी आ सकता है, ये लोगों को बताते नहीं हैं। इसलिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी कहा था कि जो मेहदी होगा उस मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं होगा, यानी वो नबी होगा। और ये इन्होंने खातमुन नबीयीन के लफ्ज़ को चक्कर देकर अवाम को पागल किया हुआ है। खातमुन नबीयीन का मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। खातमुन नबीयीन जो अरबी लफ्ज़ है उसका मतलब है नबियों की मोहर। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की मोहर दी गई है, जिस पे जो इस तालीम के मुताबिक हो नबी होने का दावा करेगा वो नबी होगा। तो ये बातें हैं 1973 का जो आइन है, ये इन मौलवियों को और असम्बली वालों को और उनको जो उनको मानते हैं ले डूबा है।